Assalamu alaikum students and welcome to class 1. In class 1 you have one of this subject social studies. आप class 1 में बहुत सारे subjects पढ़ेंगे, ये उसमें से एक है social studies. तो हम इसको start करते हैं starting from page this one. आपका जो chapter 1 है वो है me and my world. इस यूनिट में आपके 6 टॉपिक्स हैं, माई सेल्फ, माई स्कूल, माई होम, माई फैमिली, मीट माई फ्रेंड्स एंड जॉब्स. लेकिन आपके स्टार्टिंग के सिलेबस में 4 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, माई सेल्फ, माई स्कूल, माई होम एंड माई फैमिली. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आपको एक रिव्यू देना है रिगार्डिंग दिस. लुक एट दीज करेक्टर. ये जो सारे करेक्टर्स हैं इनकी बेस पे ऑल ओवर टॉपिक्स एंड चैप्टर्स हैं. ये आपकी पूरी करेक्टर्स हैं आपकी सारी स्टोरीज के, आपके सारे चैप्टर्स के. मीट दैम. दिस वन इज हसन, शी इज जारा. दिस वन इज पीटर, शी इज महा. दिस वन इज मारवी एंड दिस वन इज लुबना. दिस इज अली एंड द लास्ट वन इज बाबर. All these are character regarding your subject and all the topics. Starting chapter unit 1 and topic 1, me and my world. The topic is myself. Myself कहते हैं अपने आप के बारे में, आप खुद के बारे में बताने को. तो अब इसमें जो ये पिक्चर गिवन है, ये पिक्चर है जारा की. ये भी हम आगे पढ़ेंगे तो अपने बारे में बताएंगे इनको क्या पसंद है, कितने ईयर ओल्ड हैं, सब कुछ. ओके. एंड ये पिक्चर जो है, ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, अ बॉय. स्टार्टिंग में जो हमारे पास करेक्टर थे, ये उन दोनों में से 2 करेक्टर हैं. ये करेक्टर है हसन का. तो अब हसन के बारे में भी हमें इसमें पता चलेगा कि हसन कौन है, कौन सी क्लास में, क्या एज है, उनकी क्या पसंद है. इन दोनों के बारे में हम पूरा सब कुछ पढ़ेंगे. सो स्टार्टिंग दिस वन, माई नेम इज जारा, शी इज जारा. क्या नाम है इनका? जारा. आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ, शी विल टेल यू अबाउट हर सेल्फ. ये अपने बारे में आपको बताएंगी इस पूरे टॉपिक पे. आई एम 5 year old. जारा कितने साल की हैं? 5 year old, 5 साल की हैं. आई एम इन क्लास 1, शी स्टडीड इन क्लास 1. कौन सी क्लास में पढ़ती है जारा? क्लास 1 में. आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा एंड स्वीट्स. जारा को क्या पसंद है? पिज़्ज़ा एंड स्वीट्स. आई लव टू प्ले विद डॉल्स. जारा को किस चीज़ से खेलना पसंद है? डॉल्स से. आई लाइक टू प्ले आउटसाइड. जारा को क्या पसंद है? बाहर खेलना पसंद है. चलें अब हसन की तरफ चलते हैं कि हसन को क्या पसंद है, कौन सी क्लास में है. आई एम हसन. कौन है ये? हसन. आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ. हसन आपको अपने बारे में बताएंगे. आई एम 6 year old. हसन कितने साल का है? 6. आई एम इन क्लास 1. हसन कौन सी क्लास में है? क्लास 1 में. आई लाइक टू ईट केक एंड आइसक्रीम्स. हसन को क्या पसंद है? केक और आइसक्रीम्स पसंद है. आई लव टू लिसन टू स्टोरीज. हसन को स्टोरीज सुनना पसंद है. आई ऑल्सो लाइक टू प्ले क्रिकेट. हसन को और क्या पसंद है? क्रिकेट खेलना पसंद है. अभी हमारा जो चैप्टर हमने जो पढ़ा था हसन और जारा के बारे में, उससे रिलेटेड ये कुछ एक्सरसाइज हैं. चले स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर. अब मुझे सब देख लें कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है. हसन और जारा यहाँ पर ये कौन सी जगह बैठे हुए हैं, क्या है. इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे. क्वेश्चन करेंगे, आपको उसके आंसर्स देने पड़ेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. ब्लैंक्स हैं कुछ. अच्छा, ये हमारी एक एक्टिविटी है. जब आप लोग स्कूल इंशाल्लाह बैक स्कूल होंगे तो फिर हम ये एक्टिविटी करेंगे. इस एक्टिविटी में आप यहाँ पर अपनी पिक्चर पेस्ट करेंगे एंड देन पेटल्स में ब्लैंक्स फिल करेंगे जो यहाँ पर गिवन है. ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे. वेयर इज जारा एंड हसन? लुक एट दिस पिक्चर एंड टेल मी वेयर दे आर. Zara and Hassan is in the classroom. This is classroom, okay? Who are they? Who are Zara and Hassan? They are students. In which class do they read? Zara और Hassan कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? They read in class 1. Next exercise जो हमारे पास है, fill in the blanks. ये तो यहाँ पर सॉल्व हुई है, लेकिन स्टूडेंट्स जब आप लोग को गिवन होंगी तो ये ब्लैंक्स सॉल्व नहीं होंगी. जस्ट रिटन होगा डैश लाइक टू ईट
pizza and sweets. You have to mention who like pizza and sweets. Pizza. Okay, so Zara like to eat pizza and sweets. नेक्स्ट ब्लैंक हमारे पास है डैश लाइक टू लिसन टू स्टोरीज. स्टोरी सुनना किसको पसंद है? हसन को. हसन लाइक टू लिसन स्टोरीज. ज़ारा लाइक टू प्ले आउटसाइड. आउटसाइड खेलना किसको पसंद है? ज़ारा को. हसन लाइक टू प्ले डैश. हसन को क्या खेलना पसंद है? क्रिकेट. दे बोथ आर फ्रेंड्स एंड डैश. दोनों फ्रेंड्स हैं और क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं. ये आप लोग की नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रू एंड फॉल्स. एक स्टेटमेंट गिवन होगी, आपको एक सेंटेंस दिया होगा, आपको बताना होगा ये सही है या गलत है. ज़ारा एंड हसन रीड इन क्लास 5. इज दैट ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स. ज़ारा और हसन क्लास 1 में पढ़ते हैं. दे बोथ आर सिबलिंग्स. सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाई को. ज़ारा और हसन क्या बहन भाई हैं? नो, दिस इज फॉल्स. ज़ारा लव टू प्ले विद डॉल्स. Yes, this is true. ज़ारा को डॉल से खेलना पसंद है. हसन like to eat cake. This is also true. हसन को केक पसंद है. Thank you, students. Our second topic is my school. हसन और ज़ारा का हमने फर्स्ट टॉपिक माई सेल्फ पढ़ा था. सेकेंड टॉपिक है माई स्कूल. लेट्स सी व्हाट दे आर गोइंग टू टेल अस अबाउट देयर स्कूल. हसन एंड ज़ारा want to tell their friend about their school. दिस इज़ आवर स्कूल. हसन और ज़ारा अपने फ्रेंड्स को अपने स्कूल के बारे में बताना चाहते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ स्कूल. दिस इज़ आवर स्कूल. ओके. हसन और ज़ारा अब अपने स्कूल से रिलेटेड सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं. सबसे पहले क्या होता है जब हम स्कूल जाते हैं? वी एंटर इन द स्कूल गेट. तो लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर में क्या हो रहा है? हसन ज़ारा स्कूल जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं गेट से. फिर क्या होता है? सेकंड थिंग इज़ दैट असेंबली. स्कूल में हम असेंबली अटेंड करते हैं. हमारे स्कूल में एक प्ले ग्राउंड होता है. उसमें जैसे आप लोग भी अपने स्कूल में एक प्ले ग्राउंड में हमारे रोज़ असेंबली अटेंड करते हैं. तो यूजुअली दिस हसन और ज़ारा भी इसी तरह एक नॉर्मल स्कूल में जब जाते हैं तो इस तरह करते हैं. फिर लुक एट दिस थर्ड पिक्चर. थर्ड पिक्चर में क्या है? लुक एट दिस. स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा रही हैं, लेसन ले रहे हैं स्टूडेंट्स. ठीक है. तो हसन और ज़ारा अपने फ्रेंड्स को अपने स्कूल के रिलेटेड ये बता रहे हैं कि वो पहले स्कूल में एंटर होते हैं, देन वहाँ पर असेंबली होती है, फिर वो अपनी क्लासेस लेते हैं. उसके बाद क्या होता है? द सेकेंड थिंग ये होती है कि फिर ब्रेक टाइम होता है. हसन और ज़ारा लंच करने जाते हैं. लंच करने के बाद वो अपने प्ले ग्राउंड में, लुक एट दिस पिक्चर, दे आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स. सो लुक एट हियर. लंच टाइम के बाद वो प्ले ग्राउंड में अपना रेसेस लेने जाते हैं. फिर उसके बाद लाइब्रेरी जाकर वो बुक रीड करते हैं. एंड द लास्ट थिंग वो आर्ट रूम में पेंटिंग करते हैं. ये ऑल एक्टिविटीज़ वो हैं जो डेली रूटीन में आप लोग अपने स्कूल में करते हैं. ठीक है. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे हमारे, जैसे फर्स्ट टॉपिक के जिस तरह टॉपिक सेकेंड टॉपिक के हैं माई स्कूल. व्हाट ज़ारा एंड हसन वांट. ज़ारा और हसन क्या बताना चाहते थे? ज़ारा एंड हसन वांट टू टेल देयर फ्रेंड अबाउट देयर स्कूल. ज़ारा और हसन अपने दोस्तों को अपने स्कूल के बारे में बताना चाहते थे. व्हाट वी डू इन प्ले ग्राउंड. प्ले ग्राउंड में हम क्या करते हैं? वी हेल्ड असेंबली एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स इन प्ले ग्राउंड. हम अपने प्ले ग्राउंड में असेंबली अटेंड करते हैं और क्या करते हैं? अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वी डू इन आर्ट रूम. आर्ट रूम में हम क्या करते हैं? वी कलर ऑन ड्राइंग एंड पेंट पिक्चर्स इन आर्ट रूम. हम ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कलर्स करते हैं आर्ट रूम में. ओके. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वी डू इन लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में क्या करते हैं? वी रीड बुक्स इन लाइब्रेरी जस्ट लाइक हसन एंड ज़ारा. व्हाट वी डू इन ब्रेक टाइम. ब्रेक टाइम में सब क्या करते हैं? वी टेक रेस्ट, ईट लंच एंड प्ले इन ब्रेक टाइम. ब्रेक टाइम में क्या करते हैं? हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, लंच टाइम होता है हमारा और हम उसमें खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. ये आप लोग की सेकेंड एक्टिविटी है. एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स. वी ईट आवर लंच एट डैश टाइम. इन विच टाइम? ब्रेक टाइम. अब हम लंच कब करते हैं? ब्रेक टाइम में. वी प्ले इन द डैश विद आवर फ्रेंड्स. हम अपने दोस्तों के साथ कहाँ खेलते हैं? प्ले ग्राउंड में. वी प्ले इन द प्ले ग्राउंड विद आवर फ्रेंड्स. वी पेंट पिक्चर इन द डैश. पिक्चर्स हम कहाँ पर पेंट करते हैं? आर्ट रूम में.
We paint pictures in the art room. We read book in the class, in the school dash. In the school library. Books कहाँ पर read करते हैं? लाइब्रेरी में. We have our dash in the classroom. क्लासरूम में हम क्या करते हैं? क्लासरूम में हम लेसन्स लेते हैं जो हमें टीचर पढ़ाते हैं. ये आप लोग की नेक्स्ट एक्सरसाइज है. आप लोग की जो स्टूडेंट्स, ये आप लोग की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इट्स लाइक अ एक्टिविटी. जब आप लोग स्कूल आएंगे तो ये आप लोग को नोटिस करना होगा. नेम द डिफरेंट रूम यू पास इफ़ यू वॉक फ्रॉम योर क्लास रूम टू द स्कूल गेट. अपने क्लासरूम से लेकर आप लोग अपने स्कूल गेट तक जब आते हैं तो बीच में कौन कौन से रूम्स आते हैं? व्हेन आई वॉक माई क्लासरूम टू द स्कूल गेट आई सी. जब आप लोग क्लासरूम से लेकर अपने तो स्टूडेंट जब आप लोग अपनी क्लासरूम से स्कूल गेट तक आते हैं तो उसके बीच में क्या क्या आता है? क्लासरूम से निकल के आप लोगों ने देखा होगा प्लेग्राउंड आता है, फ्रंट ऑफिस आता है, किंडरगार्टन आता है. किंडरगार्टन जो अभी आप लोग पास आउट करके आए हैं नेक्स्ट क्लास में, 1 क्लास में जो है, हेड ऑफिस आता है एंड वॉशरूम आता है. जब आप लोग स्कूल आएंगे तो आप लोग नोट करिएगा आप लोग की स्कूल गेट से लेकर क्लासरूम तक कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड टॉपिक है, माय होम. फर्स्ट टॉपिक हमने माय सेल्फ पढ़ा है, सेकंड टॉपिक हमने माय स्कूल पढ़ा है एंड द थर्ड टॉपिक इज़ माय होम. सब अपने जैसे सब अलग अलग तरीके से घरों में रहते हैं. किसी कोई फ्लैट्स में रहता है, कोई घर में रहता है, कोई फ्लोर्स पे पोर्शन में रहता है, अलग अलग तरीके से. अब ये देखते हैं हम इसमें हसन एंड ज़ारा किस तरीके से रहते हैं, इनके घर कैसे हैं. चलें ठीक है. हसन का जो घर है वो मतलब सिंगल फ्लोर घर है, सही है. अब हसन के घर में एक ड्राइंग रूम है, एक डाइनिंग रूम है, एक टीवी रूम है, 3 बेडरूम्स हैं और 3 बाथरूम हैं और एक सिंगल किचन है. हसन का जो घर है, लुक एट दिस पिक्चर, ये पुराना घर है बहुत. जब वो मतलब हसन उस घर में पैदा हुआ था, इतना पुराना घर है. उधर कोई प्लांट्स नहीं है, लुक एट दिस, बिल्कुल प्लेन एंड सादा घर है. कोई ग्रास नहीं, कोई प्लांट नहीं, कोई गार्डन नहीं है. फिर हसन जब बड़ा हुआ है, हसन ने उसमें गार्डन में अपने प्लांट्स ग्रो किए हैं. रोज़ वो इवनिंग में वहाँ पे वाटरिंग करता है. तो उसका घर, लुक एट दिस पिक्चर, अब इस तरह इट्स लाइक अ सीनरी. अब हसन का घर बिल्कुल न्यू लुक देता है. अब हसन के हम देखते हैं घर के बाकी रूम्स, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम एंड किचन एंड ऑल दैट. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ द ड्राइंग रूम ऑफ हसन. आवर ड्राइंग रूम में कौन बैठता है? ड्राइंग रूम में हमारे जो घर में गेस्ट आते हैं वो बैठते हैं. तो हसन ये बता रहा है कि उसके ड्राइंग रूम में उसके गेस्ट बैठते हैं. सेकंड पिक्चर में हमें डाइनिंग रूम दिखाया हुआ है. डाइनिंग रूम में हम क्या करते हैं? डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं. लुक एट दिस थर्ड पिक्चर. थर्ड पिक्चर में हम लोग क्या करते हैं? थर्ड पिक्चर इज ऑफ किचन. किचन में खाना बनाते हैं. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, लुक एट दिस पिक्चर. ये हसन का बेडरूम है. बेडरूम में क्या करते हैं? आई स्लीप हेयर. हसन यहाँ पर सोता है. लुक एट दिस वन, बाथरूम है ये. हसन टेक अ बाथ एंड एवरीथिंग इन हिज वॉशरूम. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज ज़ारा. अब ये देखते हैं ज़ारा अपनी फैमिली के बारे में क्या बताती है, वो कहाँ रहती हैं. ज़ारा का घर बड़ा है क्योंकि ज़ारा की फैमिली बड़ी है. तो वो ज़ारा का घर जो है वो 2 फ्लोर्स पर है. 2 फ्लोर. लुक एट दिस पिक्चर, ये डबल फ्लोर ज़ारा का घर है. एंड लुक एट दिस वन, द सिंगल वन इज हसन. ओके. तो अब ज़ारा का घर जब डबल फ्लोर है तो ज़ारा के घर में एक स्टोर रूम है जहाँ वो अपना वो सामान रखते हैं जो उनके इस्तेमाल का नहीं होता. लुक एट दिस स्टोर रूम. सबके घर में एक स्टोर रूम होता है ना, जिसमें अपना गैर ज़रूरी सामान लोग रखते हैं. एंड लुक एट दिस, ज़ारा के घर में गैराज है जहाँ वो अपनी कार पार्क करते हैं. पार्किंग एरियाज होते हैं जैसे फ्लैट्स वगैरह में, लेकिन गैराज जब घर होते हैं तो उसमें एक पोर्शन अलग से दिया हुआ था, उसको गैराज कहते हैं. उसमें अपनी कार को पार्क करते हैं. ज़ारा अपने घर में सफाई करके रखती है और वो अपने घर का सारा कचरा डस्टबिन में फेंकती है. वो अपने घर वालों की हेल्प करती है घर को साफ करने में. लुक एट दिस, देयर इज अ न्यू कैरेक्टर, पीटर. अब पीटर के बारे में हम पढ़ते हैं. पीटर अपने घर में कैसे रहता है, ठीक है. अभी तक हमने ज़ारा और हसन पढ़ा था. ये हमारे पास न्यू कैरेक्टर आया पीटर. पीटर फ्लैट्स में रहता है. लुक एट दिस. आप बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्लैट्स में भी रहते होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा कि फ्लैट्स में किस तरह रहते हैं.
पीटर के फ्लैट्स में लिफ्ट है, तो और पीटर की एक सिस्टर है जो व्हील चेयर से आती जाती हैं, तो वो लिफ्ट में, लुक एट दिस लिफ्ट, पीटर और उसकी सिस्टर लिफ्ट में ऊपर नीचे जो घर में जाते हैं इस तरह लिफ्ट में आते जाते हैं, ठीक है। अब पीटर के घर में एक स्मॉल बैल्कनी है, जैसे हमारे पास घरों में टेरेस होता है, इस तरीके से चीज़ें होती है ना, कहीं भी गैलरी होती है, तो जब फ्लैट्स होते हैं तो फ्लैट्स में स्मॉल बैल्कनीज होती हैं। बैल्कनी से क्या होता है, हमें जब ऊपर वाले फ्लोर पे घर होता है हमारा तो वहाँ से सनशाइन आती है, मतलब ब्राइट होता है, वहाँ पे हवा अच्छी आती है, तो एयरी होता है। वहाँ से आप ऊपर से खड़ोगे नीचे बहुत सारे लोगों को देख सकते हो, नीचे ट्रैफिक, शॉप्स आपकी बैल्कनी से सब दिखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, इन पिक्चर्स में आपको सब कुछ अच्छे से मेंशन है। और हर इवनिंग में वो पीटर जो है, पीटर पार्क जाता है, उसके फ्लैट से नियर एक पार्क है, वो वहाँ जाता है, वहाँ पर वो क्रिकेट खेलता है अपने फ्रेंड्स के साथ। लुक एट दिस, ये पीटर के फ्लैट्स हैं और इन फ्लैट से इतना देखें करीब है ये पार्क के, जहाँ क्रिकेट खेल रहा है वहाँ से उसको अपना घर भी दिख रहा है। और वो लुक एट दिस वन पिक्चर, पीटर वहाँ पे जो नीचे उसके जो फ्लैट से नीचे वहाँ पे शॉप्स हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाय करता है अपनी मदर के लिए और अपने घर में जो उनकी इस्तेमाल होती है वो। यहाँ पर कोई भी हॉर्न का साइन नहीं है, मतलब आपके घर के आसपास जैसे गाड़ियाँ जाती हैं इस तरीके से, इस चीज़ का कोई भी साइन नहीं है। लेकिन रात में उसको फिर भी नींद सही से नहीं आती क्योंकि शोर होता है। फ्लैट्स में बहुत सारे लोग रहते हैं, आना जाना होता है, इस तरीके से हर चीज़ की बहुत नॉइसी एरिया होता है, तो आप थोड़ा अनकम्फर्टेबल होते हैं मोस्टली नाइट टाइम में। बट Peter enjoy living in flat and he said God bless my home, मतलब उसको अपना घर बहुत अच्छा लगता है और वो इस तरह ही रहने में अल्लाह ताला से शुक्र अदा करता है। ये देखें, अभी कुछ पिक्चर्स हैं सिर्फ, जैसे बहुत सारे तरीके के घर होते हैं लोगों के। अभी देखें विलेज लाइफ होती है ना, इस तरीके का में बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें ऐसा 3-4 बेडरूम, ड्राइंग रूम ये सब अलग अलग नहीं है, ये एक सिंपल हाउस है। लुक एट दिस वन पिक्चर, ये भी थोड़ा मतलब डिफरेंट स्टाइल से बहुत सारे घर होते हैं, ये वो बताया हुआ है। आप ये देखें किस तरह ये टीन की छत है, इस तरीके से बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ है। ये देखें, ये रिवर टाइप की जगह है, इसमें किस तरह बनाया हुआ घर, थोड़ा ऊपर की तरफ है, यहाँ पे पूरा इस तरह करके, इस तरह डिफरेंट स्टाइल्स के घर होते हैं, किसी के फ्लैट्स होते हैं, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ। जैसे बाकी हमने यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स किए थे, इस तरह इसके भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। वेयर इज हसन लिव, हसन कहाँ रहता था? हसन लिव इन अ हाउस, हसन घर में रहता था। हाउ मैनी फ्लोर्स इट हैव, उस घर के कितने फ्लोर थे? हसन सिंगल फ्लोर पर रहता, तो इट हैज 1 फ्लोर, वो सिर्फ फर्स्ट 1 ही फ्लोर था उसका। हाउ मैनी बेडरूम्स आर इन हसन हाउस, हसन के घर में कितने बेडरूम्स थे? देयर आर 3 बेडरूम इन हसन हाउस। वेयर इज पीटर्स लिव, पीटर लिव्स इन अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, पीटर कहाँ रहता था? पीटर कहाँ रहता था? ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स में, वो फ्लैट्स में रहता था। कैन वी थ्रो द रब इज इन द डस्टबिन, यस वी कैन थ्रो द रबिश इन द डस्टबिन, हम जो अपने घर में कचरा होता है वो कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं। इन्होंने ये पूछा कि आप अपने घर कचरा डस्टबिन में फेंकते हैं, तो यस वी कैन थ्रो द रबिश इन द डस्टबिन। इन विच थिंग वी सी फ्रॉम द बैल्कनी, बैल्कनी से हमें क्या दिखता है? वी सी पीपल, कार्स एंड मैनी शॉप्स फ्रॉम द बैल्कनी, हमें अपने फ्लैट्स की बैल्कनी से बहुत सारे लोग दिखते हैं, कार्स दिखती हैं और बहुत सारी शॉप्स दिखती हैं। इन विच थिंग मेक द पीटर्स फ्लैट ब्राइट एंड एयरी, पीटर घर में कौन सी जगह उसके घर को ब्राइट और बहुत ज़्यादा एयरी करता है? द बैल्कनी मेक पीटर्स फ्लैट ब्राइट एंड एयरी, जो पीटर के घर में बैल्कनी थी वो बैल्कनी वाला पार्ट पीटर के घर को एयरी और बहुत ब्राइट रखता है। इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश मेक्स द पीटर्स फ्लैट ब्राइट एंड एयरी, पीटर का फ्लैट ब्राइट और एयरी क्या कौन सा पार्ट करता है घर का? बैल्कनी। ज़ारा थ्रो द रबिश इन डैश, ज़ारा घर का कचरा कहाँ फेंकती है? डस्टबिन में। हसन डैश द प्लांट्स एवरी इवनिंग, हसन क्या करता है? हर शाम अपने पौधों के साथ पानी देता है उनको। ज़ारा हैड टू डैश द हाउस क्लीन, ज़ारा अपने घर को किस चीज़ में मदद करती है? सफाई करने में। पीटर बाय थिंग्स फॉर हिज डैश,
पीटर किसके लिए चीज़ें लेकर आता है? मदर के लिए, अपनी अम्मी के लिए। ज़ारा's फैमिली इज़ वेरी डैश, ज़ारा की फैमिली बहुत ज़्यादा क्या है? बिग, ज़ारा की फैमिली बड़ी है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1 हमारे पास है हसन हाउस हैज़ अ 1 फ्लोर, इज दैट ट्रू और फॉल्स? हसन के घर में 1 फ्लोर था, यस दिस इज ट्रू। नाउ सेकंड इज हसन वाटर द प्लांट एवरी नाइट, हसन रोज रात में पौधों को पानी देता था, नो हसन इवनिंग में पानी देता था पौधों को, तो दिस इज 1 इज फॉल्स। नाउ थर्ड इज वी कीप आवर हाउस डर्टी, हम अपना घर गंदा रखते हैं, नो दिस इज फॉल्स। नाउ फोर्थ इज ज़ारा हैज़ अ गैराज, यस दिस इज ट्रू, ज़ारा के घर में गैराज था। नाउ फिफ्थ वन इज पीटर्स फ्लैट्स ऑन फर्स्ट फ्लोर, पीटर का फ्लैट जो था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, नो दिस वन इज फॉल्स। लास्ट वन इज बैल्कनी मेक्स इट ब्राइट एंड एयरी, बैल्कनी जो थी उसके घर में वो उसके फ्लैट को ब्राइट और एयरी करती थी, यस दिस वन इज ट्रू। नाउ हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच दीज सेंटेंसेस टू द हेडिंग्स। ये 2 सेंटेंसेस आप लोग को कॉलम की तरह दिए हुए होंगे, इसमें आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी उसको मैच करना है। वी लिव इन अब हम कहाँ रहते हैं? किचन में, डाइनिंग रूम में, हाउस में, बाथरूम में, ड्राइंग रूम में या वॉशरूम में? हम कहाँ रहते हैं? हाउस में रहते हैं हम, तो हम इसको हाउस से मैच कर देंगे। नाउ सेकंड इज वी कुक फूड, हम खाना कहाँ बनाते हैं? किचन में, डाइनिंग रूम में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में या वॉशरूम में? कहाँ बनाते हैं हम खाना? किचन में। नाउ थर्ड वन इज वी ईट इन, हम खाना कहाँ खाते हैं? डाइनिंग रूम में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में या वॉशरूम में? हम खाना डाइनिंग रूम में खाते हैं। फोर्थ वन इज वी वॉश आवर ड्राइंग रूम, वॉशरूम, बेडरूम और हाउस, हम कहाँ पे अपना वॉश करते हैं? वॉशरूम में। नाउ फिफ्थ वन इज वी स्लीप, हम कहाँ सोते हैं? बेडरूम में या ड्राइंग रूम में? हम बेडरूम में सोते हैं। आवर गेस्ट सिट, हमारे मेहमान कहाँ बैठते हैं? ड्राइंग रूम में। स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे फर्स्ट यूनिट का 4th टॉपिक माय फैमिली। अभी तक हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। अच्छा, लेट मी जस्ट हसन्स फैमिली, ये हसन की पूरी फैमिली है। लुक एट दिस पिक्चर। अच्छा, हसन की फैमिली के 5 मेंबर्स हैं, लुक एट दैम। दिस वन इज हसन, ये उनकी सिस्टर, एंड ये हसन के पेरेंट्स, एंड दिस वन इज ऑल्सो हिज सिबलिंग। ये हसन की फैमिली है। ये दे आर हसन्स ग्रैंड पेरेंट। आप लोग के भी नाना नानी और दादा दादी होते हैं ना, इस तरह हसन की फैमिली नाना नानी और दादा दादी के साथ कंप्लीट है, ये इनकी फैमिली का पार्ट है। तो अब हसन अपनी फैमिली के बारे में ये बता रहा है कि वो ये हसन की फैमिली के 5 मेंबर्स हैं, और ये जो 2 हैं नाना नानी और दादा दादी, ये हसन की फैमिली का पार्ट है। अच्छा, हसन अपनी फैमिली के बारे में ये बता रहा है, जब वो बिल्कुल छोटा था, बेबी था, तो उसके पेरेंट्स उसका बहुत ख्याल रखते थे, उसके लिए सब कुछ करते थे। लुक एट दीज पिक्चर्स, उसके पेरेंट्स को चलना सिखा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें ये सब उसके पेरेंट्स करते थे। लेकिन अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो वो अपनी बहुत सारी चीज़ें खुद करता है। इस पिक्चर में आप देखें, वो अपनी मदर को हेल्प करा रहा है प्लेटें डिस्ट्रीब्यूट करने में, या फिर उसको सेटल डाउन करने में, अपने फादर के साथ अपनी कार वॉश करवा रहा है। तो ये सब चीज़ें वो हसन अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहा है। उसके अलावा हसन अपनी सिस्टर के साथ खेलता है और अपनी चीज़ें शेयर करता है। ये पूरा रिव्यू हसन ने अपनी फैमिली से रिलेटेड आप सबको बताया है। अब इसकी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। इस चैप्टर की ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। हाउ मैनी पीपल इन हसन्स फैमिली, हसन की फैमिली में कितने लोग हैं? देयर आर 5 पीपल इन हसन्स फैमिली, हसन की फैमिली में कितने लोग हैं? 5 पीपल्स हैं। हु डिड एवरीथिंग फॉर यू, आपके लिए सब कुछ आप कौन करता है? आपके पेरेंट्स करते हैं। माई पेरेंट्स डिड एवरीथिंग फॉर मी, ठीक है। हु डू द मोस्ट थिंग फॉर हसन, हसन के लिए सारी चीज़ें कौन करता है? हसन डू द मोस्ट थिंग फॉर हिज सेल्फ, हसन अपनी बहुत सी चीज़ें खुद करता है। हमारे पास ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश पीपल इन हसन्स फैमिली, हसन की फैमिली में कितने पीपल्स हैं? 5। डैश एंड डैश आर ऑल्सो पार्ट ऑफ हसन्स फैमिली, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर्स। हसन की फैमिली के और 2 कौन लोग थे जो उसका पार्ट थे? ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। हसन डैश हिज पेरेंट, हसन अपने पेरेंट्स की क्या करता है? हेल्प करता है, अपने पेरेंट्स की मदद करता है। हसन डैश थिंग विद हिज सिस्टर,
हसन अपनी बहन के साथ क्या करता है, शेयरिंग करता है, वो अपनी चीज़ें शेयर करते हैं हसन। नेक्स्ट ये आप लोग की एक्टिविटी है शॉर्ट नोट। आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखना होगा, वो 5 लाइन्स आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखनी है। ये आप लोग की एक्टिविटी है। लाइक 5 लाइन्स ऐसे लिखनी है, माई नेम इज़ व्हाट इज़ योर नेम, सो रिटन योर नेम हेयर। आई हैव डैश सिस्टर्स एंड ब्रदर, आपकी कितनी बहन है, कितने भाई हैं, आपको ये लिखना है। माई ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर लिव विद अस, आई लिव इन डैश विद माई फैमिली, आप कहाँ रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, आई लव माई फैमिली। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।